My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर में सम सेमेस्टर परीक्षा में एक माइनर वोकेशनल कोर्स रखा गया है, जिसका कोर्स कोड है लॉ 203। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है साइबर लॉ। सत्र 2024-25 में जो इवेंट सेमेस्टर में था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर में विद्यार्थी थे, उनके लिए इस पेपर का जो एग्जाम हुआ वह 18 मई 2025 को संपन्न हुआ। 18 मई 2025 को लॉ 203 साइबर लॉ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंदर। पेपर आया था लॉ 203 का, वो आपके स्क्रीन पर है। अंडर ग्रेजुएट इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 माइनर वोकेशनल कोर्स साइबर लॉ सीबीसीएस मोड। पेपर आईडी वाज 5701। लॉ 203 का जो 2024-25 के सम सेमेस्टर में 18 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ, उसका जो पेपर आईडी तो क्या था, 5701 था। टोटल टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स। कुल 1.5 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स वाज 100 और नोट पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सही प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 50 गुणे 2 बराबर 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। द रिसीविंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स इज नोन एज। अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना क्या कहलाता है? द रिसीविंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स इज नोन एज। ऑप्शंस आर ए वायरस, बी स्पूफिंग, सी स्पैम एंड डी वॉर्म्स। वायरस, स्पूफिंग, स्पैम या वॉर्म्स। तो जो अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं, अनचाहे थोक ईमेल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्पैम। उन्हें स्पैम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Unsolicited bulk emails often sent for commercial advertising or phishing purposes are commonly referred as spam। कहने का मतलब है कि जो स्पैम ईमेल्स होते हैं वह या तो कॉमर्शियल पर्पज, विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजे जाते हैं, एक साथ ढेर सारे मेल, या फिशिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो इस तरह से जो ढेर सारे मेल्स आते हैं, अनचाहे जो थोक ईमेल आते हैं, ऐसे थोक ईमेल्स को हम लोग स्पैम का नाम देते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next question, question number 2. Which international agreements addresses cyber crime across multiple countries? कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है? ऑप्शंस आर जेनेवा कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो डिरेक्शन जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन, दैट इज द राइट ऑप्शन। जो अंतरराष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है, वह है साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन। बाकी के जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पहला है जेनेवा कन्वेंशन, यह जो है इट इज रिलेटेड विद विक्टिम्स ऑफ वॉर। बी है पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज। एंड सी जो क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज रिलेटेड विद ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म ISP स्टैंड्स फॉर। ISP शब्द का अर्थ होता है, योर ऑप्शंस आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ए, बी इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड डी इंटरनल सोशल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज द राइट ऑप्शन। ISP शब्द का जो अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है, दैट इज इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is not an email related hacking tool? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? ऑप्शंस आर मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पासव्यू या सेंडाइंग। जो सेंडाइंग है, इसको छोड़ करके बाकी के जो तीनों हैं, मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पासव्यू, ये सभी जो है ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल हैं। लेकिन जो ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है, वो कौन सा है? सेंडाइंग होगा। यहाँ लास्ट में स्पेलिंग जो है वो सी होनी चाहिए, SENDINC। जो डी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, सेंडाइंग। Sendine is not an email data compromising tool. It is used for securing business emails accounts and offers a quick web-based way to jump into offering secure emails for
फॉर फॉर्म्स द रेस्ट देयर आर द ईमेल्स कंप्रोमाइजिंग ट्रूथ। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, हु कैन इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स इन इंडिया। हमारे देश में, भारत में साइबर अपराधों की जांच कौन कर सकता है? ऑप्शंस आर एनी सिटीजन, स्कूल प्रिंसिपल, ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर या साइबर कैफे ऑनर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन है उसी से क्लियर है कि जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। भारत में साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? अधिकृत पुलिस अधिकारी या अथॉराइज्ड पुलिस ऑफिसर करता है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मैलवेयर। मैलवेयर क्या है? ऑप्शंस आर हार्डवेयर डिवाइस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ईमेल एप्लीकेशन या सोशल मीडिया अकाउंट। तो मैलवेयर आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं मैलवेयर। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैलवेयर इज ए broad terms used to describe any malicious software designed to harm or exploit a computer system's networks or data. Next question, question number 7, प्रश्न संख्या 7, what are the features of cyber security। साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शंस हैं कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन या ऑल ऑफ द एबव। अनुपालन, आंतरिक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा, खतरा सुरक्षा या उपयुक्त सभी। साइबर सुरक्षा की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत इस सभी की सभी विशेषताएं आती हैं। कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो डी ऑप्शन है वो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त किया था या निरस्त कर दिया? ऑप्शन था मेनका गांधी वर्सेस भारत सिंह, बी है के अब्बास बनाम भारत सिंह, सी है श्रेया सिंघल बनाम भारत सिंह, डी है खड़क सिंह बनाम पंजाब राज। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, इन साइबर स्पेस रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड। साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर साइबर थेफ्ट, क्रिप्टोग्राफी, डेटा डेडलिंग या साइबर स्टैकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार की जो कार्रवाई होती है दैट इज नोन एज साइबर स्टैकिंग। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। साइबर स्टैकिंग रिफर्स टू द रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर कैरिड आउट ऑनलाइन, ऑफन इन्वॉल्विंग पर्सिस्टेंट एंड अनवांटेड कांटेक्ट और सर्विलेंस। ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी भरे व्यवहार की बार की जाने वाली कार्रवाई को संदर्भित करता है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें अक्सर लगातार और अवांछित संपर्क या निगरानी शामिल होती है। साइबर स्टॉकिंग जो है ये संबंधित है धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार की जाने वाली कार्रवाई से। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? ऑप्शन सर इंटरनेट ऑफ थिंग, एआई, डेटाबेस या अटैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? तो अब देखिए यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटाबेस, और चौथा है अटैक्स या साइबर अटैक। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस, ये सभी जो ऐसी तकनीकें हैं जो साइबर सुरक्षा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है अटैक्स, अटैक्स मींस साइबर अटैक, यहाँ पे अटैक का अटैक किससे है? साइबर अटैक से है। तो साइबर सुरक्षा का जो घटक है वो कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन जो साइबर अटैक है वो है। तो इन दिस द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो अटैक वाज द कंपोनेंट ऑफ, अटैक इज द कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो अटैक है वह साइबर सुरक्षा का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शंस आर डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर, एईएस। तो यहाँ पे जो सेवा का त्याग या प्रत्याख्यान है, मध्यस्थ या बीच का आदमी है और मैलवेयर है, ये तीनों के तीनों क्या है? दीज आर द साइबर क्राइम। तीनों साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन आपका एईएस, एईएस मींस एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है यह एक क्रिप्टोग्राफिक मानक है न कि कोई साइबर अपराध। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। साइबर अपराध के अंतर्गत एईएस नहीं आता है।
AES का मतलब है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि एक क्रिप्टोग्राफी मानक है जो कि साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है। ऑप्शंस आर फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक, ये सभी के सभी क्या है, साइबर अटैक के प्रकार हैं। तो इन दिस जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शंस आर फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग और फिजिकल थेफ्ट ऑफ कार। फिशिंग पहचान की चोरी करना, हैकिंग या कार की भौतिक चोरी करना। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, फिशिंग, पहचान की चोरी और हैकिंग, ये सभी क्या है, साइबर अपराध है। लेकिन फिजिकल थेफ्ट ऑफ कार, कार की भौतिक चोरी करना, यह अपराध है, न कि साइबर अपराध। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 हु मे अपॉइंट द डिप्टी कंट्रोलर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उप नियंत्रक को कौन नियुक्त कर सकेगा। ऑप्शंस आर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, या द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक। सो द ए ऑप्शन दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्र सरकार है, यह जो है नियुक्त कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उप नियंत्रक को केंद्र सरकार या द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, which section of the Information Technology Act 2000 is related with अपीलेट ट्रिब्यूनल। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा अपीली प्राधिकरण या अपीली अधिकरण से संबंधित है। ऑप्शन आर सेक्शन 46, 47, 48 या 49। धारा 46, 47, 48 या 49। तो ड्यूरेशन जो धारा 48 है, सेक्शन 48 है, जिसका संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 48 वह अपीली अधिकरण से संबंधित है। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next question, question number 16. Who may authenticate an electronic record by affixing his digital signature? कौन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकी चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा। ऑप्शंस आर एनी सब्सक्राइबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिजिनेटर या एड्रेसी। कोई उपयोगकर्ता, केंद्रीय सरकार, प्रवर्तक या प्रेषिती। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, एनी सब्सक्राइबर या कोई उपयोगकर्ता जो है वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपनी अंकी चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा। So in this way the A option is the right option, any subscriber. Next question, question number 17, which of the following is cyber crime। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है। ऑप्शंस आर फिशिंग, हैकिंग, साइबर स्टैकिंग एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, ये सभी के सभी क्या है, साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग Tor। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग, लॉगिंग यूजिंग आईडी एंड रिले चैट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, लॉगिंग यूजिंग आईडी या लॉग आईडी का उपयोग करके लॉगिन करना, इसको जो है Tor के द्वारा संरक्षित नहीं कर सकते हैं। बाकी जो ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग और रिले चैट्स, इसको Tor का उपयोग करके संरक्षित किया जा सकता है। तो इन दिस जो सी ऑप्शन, लॉगिंग यूजिंग आईडी, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू साइबर क्राइम वॉर अटैक। साइबर अपराध के संदर्भ में वॉर आक्रमण है। ऑप्शंस आर ए नीड्स द वायरस टू अटैक। आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता है। बी डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक। आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं है। सी नीड्स द होस्ट टू अटैक। आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता है। डी डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैक। आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता नहीं है। तो विथ रेफरेंस टू साइबर क्राइम वॉर अटैक इट डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक। या आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, दीज आर द मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर विच। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए इंक्रीज डाउनलोड स्पीड, डाउनलोड की गति बढ़ाने के लिए। बी प्रोटेक्ट्स नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। सी डिलीट ईमेल्स, ईमेल को हटाने के लिए। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज प्रिंट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल यूज फायरवॉल फॉर और टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, which of the following is defined as an attempt to harm, damage or cause threat to a system or network। निम्न में से किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित
किया गया है? ऑप्शन आर डिजिटल क्राइम, थ्रेट, सिस्टम हाईजैकिंग और साइबर अटैक। डिजिटल अपराध, धमकी, सिस्टम अपहरण यहाँ और साइबर आक्रमण। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है साइबर आक्रमण, क्या है? साइबर आक्रमण, दैट इज द राइट ऑप्शन। किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षत पहुंचाने, नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने के प्रयास को साइबर अटैक या साइबर आक्रमण कहते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन आर सेबी, सर्ट-इन, आरबीआई या ट्राई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका दैट इज सर्ट-इन, CERT&IN। इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जो स्टार्टिंग के सर्ट है C फॉर कंप्यूटर, E फॉर इमरजेंसी, E फॉर रिस्पांस एंड T फॉर टीम एंड IN फॉर इंडियन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? सर्ट-इन, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द IT एक्ट? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हैकिंग की सजा क्या है? ऑप्शन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन, 3 साल की सजा, जुर्माना, नो पनिशमेंट, कोई सजा नहीं, वार्निंग, केवल चेतावनी। तो पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द IT एक्ट इज 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन, 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकती है यदि आप हैकिंग का अपराध करते हैं। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट? पहचान की चोरी का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस आर इम्पर्सनेटिंग समवन ऑनलाइन, किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना, डाउनलोडिंग मूवीज इलीगली, अवैध रूप से फिल्में डाउनलोड करना, सेंडिंग स्पैम ईमेल भेजना है, डी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो पहचान की चोरी जो है इसका उदाहरण क्या है? किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना, इम्पर्सनेटिंग समवन ऑनलाइन। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना ही क्या कहलाता है? पहचान की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? ऑप्शंस आर फिशिंग विथ नेट, जाल से मछली पकड़ना, सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना, सी डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर एंड डी अपडेटिंग पासवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, जो फिशिंग है, फिशिंग मींस सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग का अभिप्राय क्या है? फिशिंग का अभिप्राय है नकली ईमेल भेज करके जानकारी चुराना। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 18 मई 2025 को जो साइबर लॉ का पेपर आया था, लॉ 203 का जो पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कुल 50 प्रश्न आए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया। जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसको अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस पेपर का जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है इस प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिए और अपने जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें सब आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपको कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जो 25 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनको लेकर के हम शीघ्र हाजिर होंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।